हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे मैं आपको समझाऊंगा आफ्टर इफेक्ट बिगिनर से लेके एडवांस तक। मैं इस चैनल में आपको आफ्टर इफेक्ट की छोटी से लेकर छोटी और एडवांस लेवल तक जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूंगा। और आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ इस छोटे सी एनिमेशन को। तो इस एनिमेशन को सीखने के लिए चलते हैं फटाक से मेरे आफ्टर इफेक्ट पर। तो अभी आप देख सकते हो कि आफ्टर इफेक्ट में मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को खोला हुआ है और मैंने इस तरीके से अपने लेयर को ऐसे कस्टमाइज कर रखा है कि मैं किसी भी लेयर पर क्लिक करूंगा तो मेरा वही एलिमेंट सामने आएगा। जैसे कि मैंने इनके साइड में अपने नाम भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस लिखा है तो दिस वाले लेयर पे मेरा ऐसे सिलेक्ट है। और ये भी मैंने सभी प्रकार के लेयर दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला है मेरा ग्रीन बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड मेरा ब्लैक वाला है, अगर मैं इसकी आई बंद करूंगा तो आप देख पाओगे जो बैकग्राउंड है मेरा वो ग्रीन वाला है। उसके ऊपर है मेरा येलो वाला बैकग्राउंड, तो अगर मैं येलो वाली आई बंद करूंगा तो वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। मैंने इस सबको किस तरीके से सेट करा है तो उसको समझाने के चलते हैं एक बार इलिस्ट्रेटर पर। तो इलिस्ट्रेटर पर सबसे पहले हम आ जाते हैं। इलिस्ट्रेटर पर आने के बाद तो यहाँ पे देखिए मैंने लेयर बाय लेयर सारे के सारे अपने एलिमेंट्स को रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेरे एग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक बर्गर और सूप वगैरह, और देन बीच में मेरा एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है कि मैंने अपने लेयर्स के अनुसार, जैसे कि मेरे एलिमेंट्स हैं तो मैंने उनको अपने लेयर्स के अनुसार ऐसे रखा हुआ है। तो अगर आपको इसको इजी तरीके से करना है तो सबसे पहले इस डिजाइन को इलिस्ट्रेटर पे लेकर आइए और ऐसे लेयर बाय लेयर इनको अलाइनमेंट में रखिए। जिससे क्या होगा कि आप आराम से अपने आफ्टर इफेक्ट में जाके एनिमेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाक से फिर से आफ्टर इफेक्ट पर। आप जैसे ही आफ्टर इफेक्ट पर आएंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा प्रीव्यू है मैं सबसे पहले उसको अपने आफ्टर इफेक्ट पे लेके आता हूँ, जिससे कि हमको बार बार ऐसे क्लिक करके देखना नहीं पड़ेगा। तो फटाक से सबसे पहले अपना प्रीव्यू लेके आते हैं। अच्छा, अब देखो कि समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी हमने टाइमलाइन बहुत छोटी बनाई हुई होती है और जो हमारा प्रीव्यू रहता है या फिर हम बोल सकते हैं हमारा रेफरेंस रहता है वो टाइमलाइन से बहुत बड़ा हो जाता है। और अभी मुझे इसका मतलब पता नहीं है कि इसका कितना टाइम है, मतलब इसका ड्यूरेशन कितना बड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ लोग होता है कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कट करते हैं, कट करने के बाद फिर से ओपन करते हैं, कि नई टाइमलाइन बनाते हैं, न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं। तो हमको इस तरीके से नहीं करना है। हमको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करके की पे क्लिक करना है, जिससे हमारे पास ये कॉम्पोजिशन सेटिंग का ऑप्शन निकल कर आएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो मैंने ड्यूरेशन रखा हुआ है 10 सेकेंड का है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे 20 सेकेंड कर लेता हूँ। और 20 सेकंड करने के बाद अगर आप स्क्रॉल करके छोटा करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो कॉम्पोजिशन है वो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। लेकिन जो हमारी अभी लेयर है वो यहाँ पर अभी 10 सेकंड की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत इसमें रह जाएगा तो आप ऐसे इसको मैन्युअली ड्रैग करके आगे कर सकते हो। और अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारा किस तरीके से आउटपुट है और किस तरीके से चीज़ें निकलती हैं, और धीरे धीरे हम इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये एनिमेशन बाहर आ रही है इसको बोलते हैं पॉपअप एनिमेशन। पॉपअप में क्या होता है कि जैसे कि हम किसी चीज़ को बाउंस करते हैं लाइक एक बॉल, तो जैसे कि हम बॉल्स को बाउंस करते हैं तो ऊपर आके नीचे जाती है, फिर ऊपर आके फिर नीचे जाती है। तो उसी तरीके से हमारा ये पॉपअप एनिमेशन है। अभी मैं इसको प्ले करूँगा तो देखेंगे आप इसको, ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि वो ऊपर आके नीचे जा रहा है, फिर नीचे जाके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। इसमें ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स पर इसमें एनिमेशन लगी हुई है। और अगर हम ध्यान से देखें हमारे बर्गर, सूप, दिस और दैट में भी लगा हुआ है, यहाँ तक कि हमारे एग्स में सभी में पॉपअप एनिमेशन लगी हुई है। अच्छा, हम भी इसी तरीके से करेंगे। और अगर हमें बीच में कुछ भी चेंज करना होगा, कुछ नया ऐड ऑन करना होगा तो हम इसमें कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कुछ नया इफेक्ट बना के दिखा दूंगा। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मेरी जो लेयर है जिसमें मैंने अपना प्रीव्यू रखा हुआ है, रेफरेंस रखा हुआ है, मैं इस लेयर को बंद करता हूँ। बंद करने के बाद तो सबसे पहले मैं इसको ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद सबसे नीचे आते हैं और यहाँ पे जो मेरा ग्रीन वाला लेयर है ये देखिए आप, मैं इसको दिखा देता हूँ एक बार। इसको छोड़कर जितने भी मेरे ऊपर के एनिमेशन रहेंगे मैं यहीं पे सारा पॉपअप लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं देखता हूँ जो मेरा ये है येलो बैकग्राउंड, तो येलो बैकग्राउंड पे हम शुरू करते हैं अपना एनिमेशन लगाना। तो मैं एस क्लिक करूंगा, जिससे कि क्या होगा, मेरे स्केल की पोजीशन निकल कर आ जाएगी। मैं इसको जितना जूम करूंगा वहाँ पे मेरे फ्रेम रेट्स निकल कर आते रहेंगे। अब यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे फ्रेम्स आने लग गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो फ्रेम्स के बीच में आके एक 100 पे एनिमेशन लगा देता हूँ। 100 पे एनिमेशन लगाने के बाद मैं फिर से स्टार्टिंग में जाऊँगा और इसको ऐसे 0 कर दूंगा। तो अभी तक जो एनिमेशन बनेगी वो सिंपल इस तरीके से बनेगी।
एक सेकंड, मैं सारी लेयर्स को बंद कर देता हूँ, सिर्फ अपने येलो बैकग्राउंड वाले को ओपन करेंगे। तो सभी की आई मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और अब चेक करेंगे कि हमारी क्या एनिमेशन बनी है। तो सिंपल इस तरीके से हमारा ट्रायंगल एनिमेट होके रुक जाता है। तो अब हमको क्या करना है, इसको वापस पीछे ले जाके ऊपर करना है। अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे कि अगर हम 0 से एनिमेशन लगाकर 100 तक लेकर आते हैं तो उसी तरीके से हमारा अलाइनमेंट एनिमेट होता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि कुछ फ्रेम्स आगे जाके मैं इसको ऐसे 70% या 75% कर देता हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद अब मैं इस सबको फिर से प्ले करके देखूंगा तो मेरी क्या एनिमेशन बनेगी। वो मेरा जो रेक्टेंगल है सबसे पहले ऊपर आया, फिर नीचे गया और फिर वो ऊपर आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम ऐसे करेंगे। अभी मैंने क्या करा है, जो मेरा पहला की फ्रेम है वो 0 है, जो मेरा दूसरा की फ्रेम है वो है मेरा 100 और जो तीसरा की फ्रेम है वो है मेरा फिर 75 यानी कि 75। चौथा की फ्रेम रखेंगे 1 सेकंड पर, उसे रखेंगे हम 100। इससे क्या होगा कि मेरे ये पॉपअप वाली एनिमेशन बनकर आ जाएगी। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, आप देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे एनिमेशन चलकर आ रही है। अभी क्या है कि इस एनिमेशन में स्मूथनेस नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें स्मूथनेस मुझे लानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम अपनी सभी की फ्रेम्स को पकड़ के इजीज करेंगे। इजीज करने के लिए क्या करते हैं, तो इन सभी की फ्रेम्स को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे ऊपर कीबोर्ड में एक बटन मिलता है F9 पे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये सभी की फ्रेम्स इजीज हो जाएंगी। अगर आप शॉर्टकट से नहीं करना चाहते हो तो इसका लॉन्ग कट ये होता है कि अगर आप सबको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, किसी भी एक की फ्रेम पे जाके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा की फ्रेम असिस्टेंट। तो असिस्टेंट पे जाके अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको इजीज, जिसका शॉर्टकट आपके सामने लिखा है F9। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा सारा यहाँ पे की फ्रेम इजीज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अभी मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो इसमें थोड़ी एनिमेशन की स्पीड बढ़ चुकी है। तो इन सबको इजीज करने के बाद आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारी एनिमेशन प्ले हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक और ऐसे बाउंस हो। तो बाउंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से तो इसके कुछ फ्रेम्स आगे आएंगे। आगे आने के बाद इन सबको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे अपनी स्केल पर और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम कर लेंगे 85%। और 85% करने के बाद फिर से कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ कर लेंगे हम 100%। जैसे क्या होगा, एक एनिमेशन बनकर आएगी जो कि हमारी इस तरीके से बाउंस होके आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है पॉपअप एनिमेशन। अभी देख रहे हो हमारा एनिमेशन सही तरीके से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इन सभी लेयर्स को ऐसे ओपन कर लेते हैं। अभी सभी लेयर्स ओपन हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी लेयर्स पर अपना एनिमेशन एडजस्ट करूँ। अगर मैं एक एक लेयर पे ऐसे स्केल पे जाके अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करके छोटा बड़ा करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा, इन सभी की फ्रेम्स को यहाँ से पकड़कर कॉपी कर इन सभी लेयर पर पेस्ट करूँगा। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो इन सभी लेयर्स को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद एस क्लिक करेंगे। जिससे क्या होगा कि सभी लेयर्स का स्केल बाहर आ जाएगा। और इन की फ्रेम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके सी क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इन सभी लेयर्स पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन सभी के स्टार्टिंग में आके Ctrl+V कर देंगे, जिससे क्या होगा कि मेरी सभी लेयर्स पर पॉपअप एनिमेशन लग जाएगा। और अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो किस तरीके से मेरा आउटपुट निकल के आता है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे इस तरीके से का आउटपुट बनकर आ गया है। तो मेरी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही ऐसे एनिमेट हो रही हैं, लाइक सूप और डैट दिस बर्गर या फिर मेरा एग ले लो, ये सारी की सारी एनिमेट हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के कुछ लेयर्स को पकड़ के मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे हाइड कर दिया है। अब जो बचा है हमारे पास, अब हम इन लेयर्स को ऐसे सिलेक्ट कर आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अच्छा, एडजस्ट करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। अच्छा, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे मैनुअली इनको ऐसे एडजस्ट करने लग जाते हैं फॉर पॉपअप एनिमेशन या फिर अपनी लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है, तो शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इन सबको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इन सभी लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐसा राइट क्लिक करेंगे एक लेयर पे जाके,
देन इसके बाद यहाँ पे जाएंगे की फ्रेम असिस्टेंट। तो इसके बाद इस ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको सीक्वेंस लेयर का। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है 9 सेकंड, यानी कि हम चाहते हैं कि 1 सेकंड का इनके एनिमेशन के बीच में गैप हो। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एनिमेशन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे प्ले करके देख सकते हैं। तो मेरी एक करके सारी एनिमेशन यहाँ पर रिवील हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्पीड बढ़ जाए तो मैं अपना वहाँ पे अपने जो मेरे की फ्रेम असिस्टेंट है उसके अंदर जाकर मेरे को सीक्वेंस लेयर को छेड़ना होगा। छेड़ने के लिए लाइक अभी क्या कर रखा है मैंने यहाँ पे 9 सेकंड कर रखे हैं। अगर मैं 9 सेकंड के बाद इसके फ्रेम्स पे जाके 25 करता हूँ और देन ओके करता हूँ तो वहाँ पे मेरी एनिमेशन और पास आ जाएगी। जैसे कि मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे सारे एनिमेशन यानी कि सारे एलिमेंट ठीक तरीके से आ रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के बाद अपने बचे कुछ सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि नीचे की सभी लेयर्स को पकड़कर इस तरीके से इनको ऐसे क्लोज कर लेता हूँ, तो मेरी सभी लेयर्स एक बार में क्लोज हो जाएंगी, इनका स्केल बंद हो जाएगा। अभी जो मेरी ऊपर की सारी एनिमेशन रह गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अलग तरीके से कुछ एनिमेट करूँ। लाइक अगर मैं इनको ऐसे क्लिक करके इनकी आइज़ को ओपन करूँगा तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। अभी मैं चेक करूँगा सारे एलिमेंट्स कौन सा क्या काम करता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट है मेरा, ये मेरे बर्गर के ऊपर ऐसे साइन के रूप में दिखाया हुआ है। ऐसे ही मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सूप के ऊपर ये दिखाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखो सर्कल टाइप का मैंने बना रखा है, एक उसका हेडर भी है। देन इसके बाद नेक्स्ट मेरा हेडर, उसके बाद मेरी दूसरी लाइन, देन उसके बाद उसका हेडर। तो इसी तरीके से आपको भी इलस्ट्रेटर पे सारा का सारा एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इन हेडर्स वाले ऑप्शन को एनिमेट करूँ, वो भी ठीक तरीके से। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि कभी कभी ये होता है कि अगर हम किसी भी लेयर पर कुछ भी एनिमेशन लगाते हैं, की फ्रेम लगाते हैं, और अगर उसको इफेक्ट को ऐसे ढूंढते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो क्या करना है, आपको ऐसे क्लिक करना है अपनी लेयर पर और ऐसे यू क्लिक कर देना है। यू क्लिक आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी की फ्रेम्स यहाँ पर ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो मैं सभी लेयर्स को पकड़कर ऐसे यू क्लिक करता हूँ तो सभी की फ्रेम्स बाहर आ गई हैं। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं क्लिक करता हूँ बैक स्पेस, तो यहाँ पर सारी की सारी एनिमेशन यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब देखेंगे तो मेरे यहाँ पे सर्कल वाले जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं एरो, तो इनकी एनिमेशन हट चुकी है और बाकी सब एनिमेट होके आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जब सब एनिमेट हो रहे हैं तो इसके बाद ये एज ए एनिमेट करते हुए आए। तो इसको एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे वो चीज़ ध्यान से देखते हैं। तो अब हम एनिमेट करेंगे इस वाली लाइन को, ठीक है। तो इस वाली लाइन को एनिमेट करने से पहले एक चीज़ को याद रखना है कि हमारा जो ये हेडर है, इस हेडर को भी हम साथ में एनिमेट करेंगे। तो इसको एनिमेट करने के लिए क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बना रखा है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है बिग लाइन करके। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, अपने इमेज पे क्लिक करेंगे, पेन टूल पे क्लिक करेंगे। पेन टूल पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर एक सिंपल ऐसे मास्क बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दूसरा क्लिक कुछ ऐसे करता हूँ और मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। लाइक मुझे इसको ऐसे रिवील करना है, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इनको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करना है स्ट्रोक। स्ट्रोक सर्च करने के बाद यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा, आपको इस इफेक्ट को इस पे ऐसे क्लिक कर देना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑन ओरिजिनल इमेज, इस पे क्लिक करने के बाद हम रखेंगे रिवील इमेज, ठीक है। क्या लिखा है, रिवील ओरिजिनल इमेज। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारी इमेज गायब हो जाएगी। और हमारा जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ब्रुश साइज, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लाइक 10, ठीक है। 10 या 11 हम कर लेते हैं। 11 करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एंड है, एंड को हम सबसे पहले ऐसे 0 लेके आएंगे। 0 लाने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे स्टार्टिंग में एंड पे, और यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे जाके जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा की फ्रेम लगा लेंगे और जिसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऐसे इंक्रीज कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे एक एनिमेशन बनकर आएगा जो कि इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तक बस हमने इसी को एनिमेट करा है। अब क्या बचा है, हमारा हेडर भी बचा हुआ है, तो हमें हेडर को भी एनिमेट करना है साथ में। उसको एनिमेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे यू क्लिक करते हैं जिससे कि हमारी सारी की फ्रेम्स निकल कर आ जाएंगी। अच्छा, क्या करते हैं कि हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से खोलने के बाद हमारा जो यहाँ पे मास्क है, मास्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको मास्क पाथ का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा विंडो का, विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट नल फ्रॉम पाथ। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक छोटा सा कमांड बॉक्स आपके पास आएगा। मेक श्योर कि यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो रखा हो मास्क पाथ। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस पाथ। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक छोटा सा नल आपको बन के मिल जाएगा, जो कि ये नल आपके मास्क के साथ ऐसे मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, तो सबसे पहले अपने नल पे क्लिक करना है। नल पे क्लिक करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगी। मैं इसको पीछे कर लेता हूँ और आपको क्या करना है, नल पे क्लिक करके व्यू क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो की फ्रेम्स होंगी नल पे वो हमारे सामने आ जाएंगे। और हमको क्या करना है कि इसके सभी की फ्रेम्स को ऐसे क्लिक करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इसका जो प्रोग्रेस वाला ऑप्शन लिखा है, ठीक है, हम इसको पेरेंट करेंगे अपने जो हमने इफेक्ट लगाया ना अभी स्ट्रोक वाला, और इस पे जाके हमारे एक ऑप्शन आया था एंड का, जिससे हमने अभी इसको एनिमेट करा है। तो क्या करना है कि अपने इस वाले प्रोग्रेस वाले ऑप्शन को ऐसे क्लिक करके होल्ड करके यहाँ लाएंगे, अपने एंड के साथ पेरेंट कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो नल होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ मूवमेंट करने लग जाएगा। अभी ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो अगर आप मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ आराम से मूवमेंट कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे अपने की फ्रेम्स लगा रखी हैं। मैं इन की फ्रेम्स को भी पास में कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारा आराम से एनिमेशन बनकर आ रहा है। अब इसके बाद क्या हमारा हेडर बचा है। अभी हमको हेडर को ऐसे एनिमेट करना है हमारे नल के साथ। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपल कोई बड़ा मेथड नहीं है। जो हमारा हेडर है, हेडर वन, उसके पेरेंट वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे, नल वाले ऑप्शन पे से पेरेंट कर लेंगे और वही हमारा हेडर भी काम करने लग जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी एनिमेशन बनकर आएगी। ये देखो, ठीक है, अगर मैं इसको फुल साइज करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन अभी तक बनकर आएगी। ठीक है, अभी एक चीज़ नोटिस करना कि हमारा जो हेडर है वो एनिमेशन की स्टार्टिंग पर ही दिख रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि वो स्टार्टिंग पर दिखे। तो हम क्या करेंगे, अपने ऐसे हेडर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करेंगे टी से क्या होगा कि इसकी ओपेसिटी ओपन हो जाएगी। ओपेसिटी ओपन होने के बाद अभी मैं इसको थोड़ा सा एनिमेशन ऐसे कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हेडर अचानक से सामने आए और यहाँ तक वो 0 रहे। और मेरे को अपनी नीचे वाली जो मैंने की फ्रेम लगाई थी अपने स्ट्रोक को, यानी कि अपनी इमेज को ऐसा रोटेट करने के लिए, उसको भी ऐसा फास्ट करनी है। तो इन सबको ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद F9 करेंगे, जिससे कि ईजी हो जाएगा। ग्राफ पे जाएंगे, इन सभी को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आगे की साइड ड्रैग कर देंगे, जैसे क्या होगा कि इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और बढ़ जाएगी, जैसे कि अब देखेंगे। तो पहले से बढ़िया अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अभी हमारे पास एक एनिमेशन बनकर आ गया है और हमारे पास एक दूसरा भी ऑप्शन है जो इसी तरीके से एरो बना हुआ है। तो अब हम इसको एनिमेट नहीं करेंगे, जो हमारे पास पहले वाला ऑप्शन है, यानी कि जो हमने अभी एनिमेट करा है, हम उसी को यहाँ पे डुप्लीकेट बना लेंगे और कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्री कंपोज पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कमांड बॉक्स निकल के आएगा। याद रखना जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर रखे हैं लाइक मूव ऑल, तो यहाँ पे एडजस्ट कॉम्पोजिशन ऐसे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करेंगे तो ये सब क्या होगा कि तुम्हारे एक ही कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाएगा। और कॉम्पोजिशन के अंदर आने के बाद मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर कट करता हूँ, यहाँ से इतना डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ही मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, जैसे कि मेरा हेडर निकल कर आ रहा है, और यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि मेरा एक मैंने छोटा सा पार्ट मुझे मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। अभी क्या करूँगा, मैं कंट्रोल-D करूँगा, जिससे इसके डुप्लीकेट हो जाएगा, और मैं ऊपर के दूसरा जो हेडर है हमारा, उसको हेडर को और हमारी लाइन को दोनों का से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद अभी मैं चेक करूँगा, मैं क्या करता हूँ, जो मेरा अभी ऊपर वाला एक मैंने डुप्लीकेट करा है अपना एरो, तो इसकी मैं पोजीशन निकालता हूँ, रोटेशन निकालता हूँ। ठीक है, तो R से इसका रोटेशन आ गया, P से इसका पोजीशन आ गया। पोजीशन से मैं इसको साइड में लेके आता हूँ। ठीक है, मैं इसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट देख लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको ऐसा रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या एनिमेशन बनकर आ रही है। तो अब देखोगे तो पहले से बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है।
अच्छा, आप चेक करते हैं कि हमारा क्या रह गया एनिमेट करने के लिए। हमने ऑलमोस्ट अपना सारा कुछ एनिमेट कर लिया है। और अगर हम प्रीव्यू देखते हैं एक बार, तो किस तरीके से आउटपुट बनकर आता है मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी जो मुझे दिक्कत लग रही है थोड़ी सी, वो है हमारी ये वाली लाइंस, जो कि मैंने ऐसे साइनिंग के लिए शो करी। मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़ी सी मूवमेंट हो। ये जो मुझे सॉलिड दिखाई दे रही है सीधी सीधी लाइन, वो अच्छी नहीं लग रही। तो हम मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, इसमें हम वार्प वेव डाल देंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सी इसमें ऐसे लहरें लहरें दिखाई देंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले से क्लिक करेंगे अपने इस साइन वाले ऑप्शन पर। तो इसमें मूवमेंट देने के लिए क्या करेंगे, एक इफेक्ट सर्च करेंगे, वेव वार्प, WAVEWARP। तो यहाँ पे एक इफेक्ट निकल कर आएगा। मैं इस इफेक्ट को ऐसे होल्ड करके अपनी इस वाले लाइन पर, यानी कि अपनी लेयर पे ड्रैग कर दूंगा। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से इसमें मतलब कि कुछ लहरें सी आ रही हैं। और अगर आप देखोगे कि अगर मैं इसमें मूवमेंट करता हूँ तो इस तरीके से मुझे इसमें दिखाई देता है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको मूव करता हूँ, जिससे कि इसका रोटेशन सिर्फ, इसका मतलब डायरेक्शन सिर्फ मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से एनिमेशन बनकर आएगी। और अगर मैं चाहूँ कि इसकी जो ये लहरें हैं, मैं थोड़ा सा इनको मूवमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल वेव हाइट्स को इंक्रीज करके ऐसे इसकी डायरेक्शन पे मूवमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन बनकर आएगी। चलो देखते हैं हम इसको किस तरीके से एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले यू क्लिक करेंगे, जिससे कि इसकी पुरानी एनिमेशन सारी निकल कर बाहर आ जाएगी। मैं अभी क्या करता हूँ, इनको ऐसे रखे रखता हूँ, जिससे क्या होगा कि मेरे पास ये वाली भी इफेक्ट होगी और साथ में मेरा दूसरा भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटा सा मेरे को मूवमेंट दिखाई देगा अपने वार्प वेव पर। ठीक है, और यही वेव्स अपनी मैं दूसरी वाली लेयर पे अप्लाई कर लूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अपने इफेक्ट पर, Ctrl+C से कॉपी करूँगा, दूसरी वाली लेयर पे क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। और दोनों मूवमेंट्स को मैं ऐसे, दोनों लेयर्स को ऐसे बराबर लेकर आ जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ तो मेरे कुछ एनिमेशन इस तरीके से निकल कर आती है। अभी क्या हो गया है कि जो कि मेरा ये एरो वाला पॉइंट है, वो पीछे से थोड़ा जल्दी ही गायब हो जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि वो मूवमेंट मेरे को दिखाई दे। ठीक है, और इसके बाद मैं इसका आउटपुट यहाँ पे बना देता हूँ। और अगर मैं अभी इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपके सामने निकल कर आएगी। इस तरीके से आप एक सिंपल इफेक्ट्स का यूज़ करके एक छोटी सी एनिमेशन बना सकते हो, जो कि आपकी वीडियो में जान ला सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में लाने वाला हूँ। तो अभी से ही सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएंगी।